झारखंड का शेर टाइगर जयराम महतो बोकारो कोर्ट पहुंच जाता है। कई वकीलों की फौज लेकर पहुंचता है और बताया जा रहा कि दरअसल बोकारो सिटी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। 6 खतरनाक बीएनएस की धाराओं के तहत श्वेता सिंह एवं उनके 2 करीबी लोगों पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और ये भी खबर आ रही है कि अब श्वेता सिंह को जेल की सलाखों के पीछे जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। वहीं अब टाइगर जयराम महतो का भी एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उन्होंने कोर्ट से आने के बाद और एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद जो बयान दिया है उसके बाद तो बवाल मच गया है। वहीं श्वेता सिंह भी एफआईआर दर्ज होने के बाद से भड़की हुई हैं, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर लग रहा है कि अब तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि पॉजिटिव टॉक्स लगातार जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग उठा रहा है। और सबसे पहले पॉजिटिव टॉक्स ने ही इस मांग को उठाया और उसके बाद अब बात तो गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुकी है। लेकिन मामला इतना भर ही नहीं है, बल्कि बोकारो सिटी थाने में टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं और सिर्फ श्वेता सिंह पर ही नहीं बल्कि श्वेता सिंह और उनके 2 करीबी लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा कि मनीष कुमार सिंह और राजीव गुप्ता इन दोनों का नाम है, जो कि श्वेता सिंह के साथ जेल जाने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब तो श्वेता सिंह का भी बयान आ गया है। सबसे पहले आप जरा श्वेता सिंह का ये बयान सुनिए। पता चला मीडिया बंधुओं से कि डुमरी के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने हम पे एफआईआर किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप इतना विवाद हुआ आपकी आने की वजह से। और हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे सामने जाकर के जब ये घटना घटी थी आंदोलन स्थल पे, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे जाकर कहा था कि भाई जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बावजूद इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है एफआईआर करने से। और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप Z+ की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए। कि झारखंड में एक्चुअली जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। और अगर आप सही राजनीति कर रहे होते, आप तो विधायक बन गए थे, उसके बावजूद आपको जन सेवा करना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके का आप एफआईआर करना, आज आप बोकारो में एफआईआर कर रहे हैं, कल किसी और जिले में एफआईआर करेंगे, ये उम्मीद नहीं था आपसे। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद इस तरीके की ओछी राजनीति कर। आपने श्वेता सिंह का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज होने के बाद श्वेता सिंह भड़की हुई हैं, गुस्से से उबल पड़ी हैं। और अभी वह गुजरात के अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद से ही वह जिस प्रकार से भड़कना शुरू हो गई है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। और बोकारो कोर्ट में भी टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि दरअसल धारा 131, 191, 190, 126, 115, 324 के तहत बीएनएस की इन नई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। और आपको बताते चले कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को मोदी सरकार ने बदल दिया था और नया कानून आईपीसी की जगह बीएनएस की धाराओं के तहत ये मामला भी दर्ज कराया गया है और इनका जेल जाना तय है। इसलिए ये भड़की हुई हैं। ये तो साफ तौर पर कह रही थी कि बोकारो में तुम घुस नहीं सकते। और इसके बाद तो सवाल पूछा जाने लगा कि बोकारो क्या किसी के बाप का है। और इसी के बाद तो Z+ सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। और आप तमाम जयराम महतो के समर्थकों से अनुरोध है कि आप लोग पॉजिटिव टॉक्स को सपोर्ट कीजिए। और जब तक टाइगर जयराम महतो को Z+ सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक इसके लिए हम बुलंदी के साथ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। अब आगे आप
टाइगर जयराम महतो का वो बयान सुनिए कि कैसे शेर की तरह ललकार रहे हैं। छुपा नहीं है, वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म में है, चाहे पर्सनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, हर एक जगह वीडियो अवेलेबल है। हमारा गाड़ी उतरा भी, हम उतरे भी नहीं थे, हम लोग विरोध करने आ गए। हमारी गाड़ी को नेम प्लेट को तोड़ा गया। अभी यही विधायक जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि डीसी उनका अवमानना कर रही है, और वो बोल गए कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी के 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था, उसे उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? विधायक जी जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती हैं सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती हैं, और खुद उन्होंने तो स्वीकार भी किया शराब पिए हुए थे, जबकि वो जानने ना बोलना चाहते, लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। और वीडियो तमाम फुटेज उपलब्ध है। हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को, उसमें लिखा है कि अगर आप सक्षम नहीं रहे तो हम आपको फुटेज उपलब्ध करा देंगे। जो सच है उसी बात को हमने आवेदन में लिखा है। नहीं, इस तरह के विधायक जो बोकारो विधायक हैं, इस तरह के कार्य प्रणाली को किस रूप में देखते हैं? किसी भी एंगल से देखिए हम वहाँ किसी भी हम वहाँ आते हैं, हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते अपने समर्थकों से, उनका हुटिंग करवाते तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे अपने स्कॉर्पियो से और वो विरोध करने आ गई। और देखिए पहला लाइन उनका यही था, जो शायद चूँकि भीड़ होने के कारण कैच नहीं हो पाया, कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक है। आप एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिंदरी निरसा के विधायक आए, बागमारा के विधायक आए, चंदन क्यारी के विधायक आए, चार अपूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो स्पष्ट है कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडा फुट हो जाएगा, इसीलिए सबको भय है। नहीं, किस तरह का साजिश हो सकता है? संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार से जानकर अनजाने में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि इनको सबको दिक्कत हमसे ही। आपने टाइगर जयराम महतो का ये बयान भी सुन लिया होगा। अब इस सारे बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। टाइगर जयराम महतो को रोकने की तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है। इनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि इनके बढ़ते कदमों को रोका जा सके। इनके राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो झारखंड का वो शेर है जो कि गांव से निकला हुआ, एक गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का जब विधानसभा में गरजता है तब इन लोगों को पछता नहीं है कि कैसे एक गरीब कमजोर परिवार से आया हुआ लड़का हमको चुनौती दे रहा है। ये सारे लोग सामंती विचारधारा के लोग हैं और ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार की साजिश लग रही है, क्योंकि श्वेता सिंह तो कांग्रेस की विधायक हैं और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि इंडिया ब्लॉक की सरकार झारखंड में चल रही है और लगातार साजिशें रची जा रही है। और आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उस वीडियो को भी जिसमें हमने Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की थी, उस वीडियो को भी आप लोग शेयर कीजिएगा। इसी चैनल पर 7 अप्रैल 2025 को अपलोड की गई थी। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।